Today's main topic is Vijayanagar Empire and subtopic is local administration in the Vijayanagar Empire. तो ऑलरेडी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं और आज हम यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे विजयनगर एम्पायर में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पेशली साउथ में चोलाइट्स की हम बात करें तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बहुत ही अच्छे से हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे विजयनगर एम्पायर की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीजन जो है वो एक डिसेंट्रलाइजेशन का पार्ट है, जहाँ पे आप लोकल लेवल में भी यहाँ पे पावर्स को अलॉट करते हो ताकि वो अच्छे से गवर्न हो पाए। सेम चीज़ विजयनगर एम्पायर में देखने को मिलती है। तो अलग-अलग लेवल्स ऑफ डिवीजन यहाँ पे हैं। जो प्रोविंसेस हैं उनको फर्दर यहाँ पे डिवाइड किया गया है, सब डिवाइडेड किया गया है यूनिट्स में। फॉर एग्जांपल कोत्तम जिनको डिस्ट्रिक्ट्स बोलेंगे, नादूस तालुकास बोलेंगे और स्थलास ग्रुप ऑफ विलेजेस बोलेंगे। इवन इन कर्नाटक की अगर हम बात करेंगे तो स्थलास को फर्दर डिवाइड किया गया है यहाँ पे नदुकास एंड दी पटिटास। अभी अगेन लोकल वर्ड्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए, तो प्लीज़ आपको यहाँ पे याद रखना होगा। नेक्स्ट विलेज की बात करेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो है यहाँ पे विलेज है। और ये सेल्फ सफिशिएंट एंटिटी है, मीन्स जो भी इसको यहाँ पे चाहिए वो सारी चीज़ों को यहाँ पे खुद प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट ट्रेडिशनल लोकल गवर्नमेंट की बात करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे जो चोला गवर्नमेंट है या फिर उससे पहले वाला जो सिस्टम था वो अभी कंटिन्यू चल रहा है यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ नई चीज़ों को यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया गया है, नई ब्यूरोक्रेटिक चीज़ों को यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया गया है। अब कौन-कौन सी रूरल ऑर्गेनाइजेशन जो है जो ट्रेडिशनल सिस्टम का पार्ट है और कुछ नए का यहाँ पे पार्ट है। सबसे पहले यहाँ पे विलेज सभा की बात करेंगे जिसको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में और बोला जाएगा यहाँ पे। और ये ब्राह्मणिकल विलेजेस के लिए यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, स्पेशली तो ब्राह्मणता विलेजेस हैं उनके में एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव यही है कि सेल्फ गवर्नेंस करेंगे इन विलेजेस का, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ों को गवर्न करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे नदी, जो कि यहाँ पे असेंबली है लार्जर डिवीजन में, इसमें ग्रुप ऑफ विलेजेस यहाँ पे आ जाएँगे और ये रूरल डिविजन्स को यहाँ पे अथॉरिटी को यहाँ पे रूल करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ अदर कॉर्पोरेट बॉडीज़ भी हैं जो कॉर्पोरेशन से रिलेटेड यहाँ पे काम करेंगी। फॉर एग्जांपल जो गिल्ड्स हैं उनको कंट्रोल करेंगी और जो मर्केंटाइल कॉर्पोरेशंस हैं उनको कंट्रोल करेंगी। तो ये ऑल्दो फुली पॉलिटिकल बॉडीज़ तो नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ पॉलिटिकल रोल्स को मैनेज करेंगी, लोकली मैनेज करेंगी यहाँ पे। और समटाइम्स में यहाँ पे देखा गया है कि जो गिल्ड्स हैं वो अपने कॉइन्स को भी इश्यू करते हैं या फिर री-इश्यू करते हैं वही कॉइन्स जो यहाँ पे एम्परर में यहाँ पे इश्यू किए हुए हैं। इस टाइप की ऑर्गेनाइज़ेशंस जो हैं वो इस टाइप की पॉलिटिकल बॉडीज़ को करेंगी। तो पूरी पॉलिटिकल बॉडीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ रूल वो मैनेज करेंगी लोकली। नेक्स्ट आ जाएगा टेम्पल, जो कि रिलीजियस सेंटर्स यहाँ पे नहीं है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। साथ ही साथ ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्टिविटी का भी हब है और वो सारी चीज़ों को भी यहाँ पे मैनेज करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की। यहाँ पे बात करें तो विलेज कैसे फंक्शन करेगा यहाँ पे, तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कुछ ऑफिसर्स को दिया जाएगा और ये जो ऑफिसर्स है वो हेरिडिटरी हैं। फॉर एग्जाम्पल हेडमैन की बात करेंगे जिनको गौड़ा बोला जाएगा लोकल लैंग्वेज में, क्लर्क करेनिका और वॉचमैन या फिर पुलिस जो होगा कवालू बोला जाएगा यहाँ पे। लार्जर विलेज एरियाज़ में अगर हम बात करें तो वहाँ पे किंग्स के जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अधिकारीज़, उनको यहाँ पे प्रेज़ेंट होंगे और वो सारी चीज़ों को यहाँ पे मैनेज करेंगे। नेक्स्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है अय्यगार सिस्टम। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि जो विलेज है यहाँ पे उसको 12 फंक्शनरीज़ मैनेज करेंगे और इसी सिस्टम को अय्यगार बोल दिया जाता है। अब ये जो सिस्टम है यहाँ पे जो भी ऑफिशियल्स हैं 12 ऑफिशियल्स, सबसे पहले तो यहाँ पे इनकी हेरिडिटरी राइट्स यहाँ पे रहेंगे, ओके। तो वंस ग्रांटेड इनके हेरिडिटरी राइट्स रहेंगे इनके ऑफिसर्स के लिए यहाँ पे। ऑलरेडी वो सेल या मॉर्टगेजेस उसको कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। नेक्स्ट इनको साथ ही साथ कुछ टैक्स फ्री लैंड भी दी जाएगी, जिससे यहाँ पे जो इनकी सर्विस दे रहे हैं उसकी एक तरीके से सैलरी दी जाएगी जिसको मनियम्स बोला जाएगा यहाँ पे। एट द सेम टाइम कुछ एडिशनल राइट्स भी दिए जाएंगे, जिन एरियाज में इनको अपॉइंट किया जाता था वहाँ पे वो कुछ ड्यूज को लगा सकते हैं अपने अपकीप के लिए। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक लाइफ। तो अगर हम सोशल लाइफ की यहाँ पे बात करें तो ऑलरेडी आपको पता है कि यहाँ पे जो विजयनगर है वो हिंदू रिवाइवल के लिए जाना जाता है यहाँ पे। और वो जो एंशिएंट हिंदू धर्म है उसको यहाँ पे मॉडिफाइड करेंगे और नए तरीके से यहाँ पे उसको अडॉप्ट करके यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट करेंगे और साथ ही साथ उसको एक्सपेंड करेंगे। सोशल सॉलिडेरिटी की यहाँ पे बात करते तो जो यहाँ पे कृष्णदेव राय हैं उनके अमुक्त मर्यादा में ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि किंग का जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे कि वो धर्म को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, साथ ही साथ सोसाइटी में यूनिटी को यहाँ पे मेंटेन रखना है। कास्ट सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि जो यहाँ पे ब्राह्मणिज़्म होता है उसमें और जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है उसमें जो कास्ट सिस्टम बहुत ही रिजिड है, लेकिन यहाँ पे जब रिवाइवल हो रहा है यहाँ पे तो वो इतना रिजिड नहीं है, लेस रिजिड है यहाँ पे। ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन वो लेस रिजिड है। और जो ब्राह्मण्स हैं अभी भी यहाँ पे अपनी पोजीशन को टॉप में उन्होंने बनाए रखा है यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे वो ऑफिसर्स में भी यहाँ पे होल्ड करते हैं और काफ़ी ज़्यादा मिनिस्टर्स भी हैं एंड जनरल्स भी, मीन्स वो पॉलिटिकली भी एक्टिव हैं। साथ ही साथ क्षत्रिय की बात करेंगे यहाँ पे तो ये ज़्यादा कॉमनली यूज़्ड नहीं होता है इस पीरियड में। सोशल कॉन्शियसनेस की बात करेंगे तो अमंग्स द वेरियस कम्युनिटीज़ के लिए यहाँ पे अवेयरनेस है, तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्रेसिटी और वो सारी चीज़ें जो हैं उसको यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है। लोकल क्लास कम्युनिटीज़ यहाँ पे भी प्रेज़ेंट होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कंबालातार्स की बात करेंगे तो ओरिजिनली यहाँ पे जो शेपर्ड्स हैं तो ये पॉलीएंड्री दैट इज़ यहाँ पे क्या होगा 1 फीमेल इज़ टू मेनी मेन।
तो ये सारी चीज़ें होंगी, पोस्ट पुबर्टी मैरिजेज़ को वो प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो वुमेन्स हैं उनको लूज़ मोराल्स के लिए जाना जाता है, दैट मीन्स सोसाइटी में उनका जो यहाँ पे स्टेटस है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। सोसाइटल लीवर्स यहाँ पे भी एग्ज़िस्ट करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोस्टिट्यूशन हो गया या फिर देवदासी सिस्टम हो गया, जहाँ पे जो गर्ल चाइल्ड है उसको यहाँ पे टेम्पल को सौंप दिया जाता है और वो पूरे के पूरे यहाँ पे जो लाइफ़ है वो टेम्पल की यहाँ पे सेवा करेगी और जो भी डीटी है उनकी सेवा करेगी। सती सिस्टम ऑलरेडी आपको यहाँ पे पता है। नेक्स्ट स्लेवरी सिस्टम भी यहाँ पे प्रेवलेंट था। अब कुछ रिफॉर्मर्स थे यहाँ पे जिन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश की है, फॉर एग्ज़ाम्पल सर्वजना या फिर बिनामा। तो ये क्रिटिसाइज़ करते हैं कास्ट के रिस्ट्रिक्शंस को और यहाँ पे अनटचेबिलिटी को, तो ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ में नेम्स है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इकोनॉमिक लाइफ़ की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर मेन स्टे है, तो जितने भी यहाँ पे रूलर्स हैं, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा एग्रीकल्चर होना चाहिए। और जो तुंगभद्रा वाला एरिया है वो भी दोआब का एरियाज़ है, जो वहाँ पे जो लैंड है वो काफ़ी फर्टाइल है और इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे जो है वो स्टेट प्रोवाइड करवा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन हो पाए। इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे तो डायमंड माइनिंग इंडस्ट्री यहाँ पे वेल डेवलप्ड है और साथ ही साथ यहाँ पे क्राफ्ट्समैन बहुत ही यहाँ पे अच्छे से देखने को मिलते हैं और मर्चेंट्स भी। फॉरेन ट्रैवलर्स यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाते हैं विजयनगर की इकोनॉमी के बारे में, फॉर एग्ज़ाम्पल अब्दुल रज़ाक एंड द डोमिंगो पेस। तो यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो इकोनॉमी है इसमें बहुत ही अच्छी मार्केट्स हैं, यहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स हैं यहाँ पे और साथ ही साथ यहाँ पे जो डीलर्स हैं वो बहुत ही प्रीशियस स्टोन्स में यहाँ पे डील करते हैं, ये सारी चीज़ें। और जो अब्दुल रज़ाक है वो ये भी बोलते हैं कि यहाँ पे जो रोज़ेज़ हैं यहाँ पे उनका डेली लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंस है, तो पूरी की पूरी वो मार्केट लगती थी। गार्डन वाला सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लावर्स को एम्फसाइज़ किया जाता था। टेम्पल्स का रोल ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि टेम्पल सिर्फ़ और सिर्फ़ रिलीजियस एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो वो लैंडलॉर्ड्स की तरह भी एक्ट कर रहा है और बैंकर्स की तरह भी एक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्पल्स है उसको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जो है वो लैंड ग्रांट दी जाती थी और साथ ही साथ यहाँ पे काफ़ी डोनेशंस भी दी जाती थी किंग की साइड से। अब ये जो पैसा है वो अपने पास रखेगा तो कोई वर्थ नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स और बैंकर्स का भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिस वजह से वो लोकल पब्लिक इकोनॉमी को काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और यही रीज़न है कि किंग चाहता था यहाँ पे कि टेम्पल का सपोर्ट मिले, क्योंकि जो टेम्पल्स हैं उनके अंडर में वो लोकल पीपल्स होते थे और वो चाहे वो इकोनॉमिकली रिलीजियस की उनको काफ़ी बात मानते थे। तो कोई भी अगर यहाँ पे एक टेम्पल में अगर एक किंग को यहाँ पे लेजिटिमाइज़ कर दिया गया तो वहाँ के पीपल्स उसको ईज़िली एक्सेप्ट कर लेते थे। फॉरेन ट्रेड भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है, ऑलरेडी यहाँ पे जो पोर्ट्स हैं वो काफ़ी फ्लरिशिंग यहाँ पे ट्रेड्स कर रहे हैं। पोर्ट्स लाइक हैनोवर, भटकल, नेगापट्टनम, पुलिकट, ये कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जो कि यहाँ पे मर्चेंट्स ग्रुप्स जो हैं यानी गिल्ड्स जो हैं वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। लग्ज़री एंड द मैग्निफिसेंस की बात करेंगे तो कोर्ट लाइफ बहुत ही ज़्यादा लग्ज़ूरियस है यहाँ पे, जो कि एक एम्परर का यहाँ पे जो और जो मेन सिटी है यहाँ पे उसके लिए भी जाना जाता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है और साथ ही साथ यहाँ पे जो पीजेंट्स का एक्सपीरियंस है तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्श कंडीशन में रहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सारा जो बर्डन है वो यहाँ पे पीजेंट्स पे ही पड़ता है, तो अल्टीमेटली उनको ही ज़्यादा सफ़र करना यहाँ पे पड़ता है।